हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द डेकॉइड एंड द फिश। डेकॉइड यानी कि डाकू, एंड यानी कि और, फिश यानी कि मछली। द डेकॉइड एंड द फिश, डाकू और मछली। वंस अपॉन अ टाइम इन अरेबियन सिटी एन atrocious dacoit lived with his enormous soldiers। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या फिर एक समय की बात। इन यानी में, अरेबियन ये नाउन है, सिटी यानी कि शहर, अरेबियन सिटी यानी कि अरेबियन शहर, एन यानी कि एक, एट्रोशियस यानी कि क्रूर, डोकाइट यानी कि डाकू, लिव्ड यानी कि रहते, विथ यानी कि साथ, हीज यानी कि उसके, अनॉर्मस यानी कि विशाल, सोल्जर्स यानी कि सैनिक। Once upon a time in Arabian city, an atrocious dacoit lived with his enormous soldiers। एक समय की बात है, अरब के शहर में एक क्रूर डाकू अपने विशाल सैनिक के साथ रहता था। A deplorable atmosphere pervaded with his presence when he used to pass any village of Arabian city। एक डिप्लोरेबल यानी कि खराब, एटमोसफियर यानी कि माहौल, परवेडेड यानी कि व्याप्ति, विथ यानी कि साथ, हीज यानी कि उसके, प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति, व्हेन यानी कि जब, ही यानी कि वह, यूज टू, पास एनी विलेज यानी कि एनी यानी कि कोई भी, विलेज यानी कि गांव, और पास यानी कि गुजरना, ऑफ अरेबियन सिटी, अरेबियन सिटी यानी कि अरेबियन शहर। A deplorable atmosphere pervaded with his presence when he used to pass any village of Arabian city। जब वह अरब के किसी भी गांव से गुजरता था तो वहाँ का माहौल खराब हो जाता था। Because he brutally snatched all the valuable things along with money from villagers। Because यानी कि क्योंकि, ही वह, ब्रूटली बेरहमी से, स्नैच यानी कि ब्रूटली स्नैच्ड यानी कि बेरहमी से छीनना, ऑल यानी कि सारा, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, थिंग्स यानी कि चीज़ें, अलोंग विथ यानी के साथ, हाँ, या फिर साथ साथ, मनी यानी कि पैसे, फ्रॉम यानी से, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, तो उन्हें कहते हैं। Because he brutally snatched all the valuable things along with money from villagers। क्योंकि वह गांव वालों से पैसे के साथ साथ सभी कीमती चीज़ें भी छीन लेता था। He committed such crimes daily, but at the end of the day, he daily used to go to a pond nearby his castle and gave the loaves of bread to fish। He committed such crimes daily। ही वह, committed such crimes यानी कि असल में अपराध, डेली यानी कि रोज़ाना, he committed such crimes daily वह रोज़ाना ऐसे अपराध करता था। But at the end of the day he daily used to go to a pond nearby his castle। But लेकिन, एंड अंत में, ऑफ यानी कि डे यानी कि दिन, एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के अंत में, ही यानी कि वह, डेली यानी कि रोज़ाना, यूज टू गो
गो यानी कि जाना, यानी कि एक, पाउंड यानी कि तालाब, नियर यानी कि पास में, हीज यानी कि उसके, कासल यानी कि महल। But at the end of the day, he daily used to go to a pond nearby his castle. लेकिन दिन के अंत में वह रोज़ाना अपने महल के पास एक तालाब पर जाता था। And gave the loaves of bread to fish. And और gave देना, loaves यानी कि रोटी, of ब्रेड यानी कि रोटी ही होगा, फिश यानी कि मछली। एंड गेव द लोज ऑफ ब्रेड टू फिश, और मछलियों को रोटियां डालता था। वन डे ही गॉट एन इंजरी विच लेड टू हीज डेथ। वन डे एक दिन, ही वह, इंजरी चोट, विच यानी कि जिससे, लेड टू हीज यानी कि उसे, डेथ यानी कि मरना। वन डे ही गॉट एन इंजरी विच लेड टू हीज डेथ। एक दिन उसे चोट लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नाउ हिज सोल वॉज बीइंग टेकन टू हेल फॉर हीज मर्सलेस एक्ट्स। नाउ अब, हीज यानी कि उसका, सोल यानी कि आत्मा, वॉज यानी कि था, बीइंग यानी कि बीइंग टेकन यानी कि ले जा रहा, हेल यानी कि नर्क, फॉर यानी से, हीज यानी कि उसके, मर्सिलेस यानी कि निर्दयी, एक्ट यानी कि कृत्य। नाउ हिज सोल वॉज बीइंग टेकन टू हेल फॉर हीज मर्सिलेस एक्ट्स। अब उसकी आत्मा को उसके निर्दयी कृत्य के कारण यानी कि कृत्य के वजह से उसे कृत्य के लिए नरक ले जाया जा रहा था। सडनली एन एंजल ऑफ गॉड सेड। सडनली अचानक, एन एक, एंजल यानी कि फरिश्ता या फिर परी भी कहते हैं, फरिश्ता, ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का फरिश्ता, सेड यानी कि कहा। सडनली एन एंजल ऑफ गॉड सेड, अचानक ईश्वर के एक दूत ने कहा। नो मैटर ही मेड विलेजर्स लाइफ टेरिबल, बट ऑन द अदर हैंड ही हैज़ फेड द फिश। नो मैटर यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही यानी कि वह, मेड विलेजर्स यानी कि बनाना, मेड यानी कि बनाना, विलेजर्स यानी कि गांव वाले या फिर गांव वाले, क्योंकि शहर नहीं कहा है यहाँ पे, शहर तो अरेबियन वहाँ पे कहा था, यहाँ पे गांव वाले कहा है। लाइफ यानी कि ज़िंदगी या फिर जीवन, टेरिबल यानी कि बहुत बुरा या फिर भयानक, बट लेकिन, ऑन पर, अदर हैंड यानी कि दूसरे हाथ या फिर दूसरी तरफ, ही यानी कि वह, हैज़ फेड यानी कि खिलाना, फिश यानी कि मछलियाँ। नो मैटर ही मेड विलेजर्स लाइफ टेरिबल, बट ऑन द अदर हैंड ही हैज़ फेड द फिश। भले ही या फिर नो मैटर यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने गांव वालों का जीवन भयानक बना दिया हो, लेकिन दूसरी ओर या फिर दूसरे हाथ से उसने मछलियों को भोजन दिया है। यह किसने कहा? ये ईश्वर के एंजल ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने है नहीं क्या गांव वालों का जीवन ये खराब किया, बुरा किया, भयानक किया, पर फिर भी इसने मछलियों को खाना खिलाया। नो मैटर ही मेड विलेजर्स लाइफ टेरिबल, बट ऑन द अदर हैंड ही हैज़ फेड द फिश, सो ही मस्ट बी गिवन मोर लाइफ फॉर लिविंग। सो इसलिए ही इसका मस्ट ज़रूरी है, गिवन यानी कि देना, मोर यानी कि ज़्यादा, लाइफ यानी कि जीवन, फॉर यानी के लिए, लिविंग यानी कि रहने के लिए।
so he must be given more life for living, इसलिए उसे जीने के लिए और जीवन दिया जाना चाहिए। After that he left his devastating acts forever। आफ्टर बाद दैट यानी कि उसके, आफ्टर दैट यानी उसके बाद, ही वह, लेफ्ट छोड़ा, हिज उसका, डेवेस्टेटिंग यानी कि विनाशकारी, एक्ट्स यानी कि कृत्य, फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए। आफ्टर दैट ही लेफ्ट हिज डेवेस्टेटिंग एक्ट्स फॉरएवर, उसने अपने विनाशकारी कृत्यों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी sorry, sin can be polarized by humanity and nobility। sin यानी पाप, can यानी कि सकना, polarized यानी कि कुचलना, by यानी से, humanity यानी कि मानवता, and यानी कि और, nobility यानी कि कुलीनता। sin can be polarized by humanity and nobility, पाप को मानवता और कुलीनता द्वारा कुचला जा सकता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देती हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने निकाला था गूगल पे। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत देखने की कोशिश की, पर हिंदी में नहीं आए, तो इसको मैंने मेरे खुद के इस तरीके से लिखा है, आप देख लीजिए। अट्रोशस, अट्रोशस, अतिदुष्ट, पापिष्ट, क्रूर। अनोमस, अनोमस, विशाल, बहुत बड़ा। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल, खराब, बुरा। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, गगन, माहौल, वातावरण या फिर वायुमंडल। पर्वेडेड, पर्वेडेड, व्याप्ति। प्रेजेंस, प्रेजेंस, मौजूदगी, हाजिरी। ब्रूटली, ब्रूटली, स्नैच्ड, स्नैच्ड, छीन लिया। जब ये दोनों वर्ड्स को मिलाकर बोलते हैं तो ये वाला वर्ड बनता है, हाँ, पर इसका अलग मीनिंग होता है। ब्रूटली स्नैच्ड, बेरहमी से छीन लिया। एक मिनट, हाँ, दिखाई नहीं दे रहा सही से। ब्रूटली स्नैच्ड। लोस, लोस, रोटियां या फिर रोटी, ऐसा आया है ना, इसलिए रोटियां। इंजरी, इंजरी, चोट। सोल, सोल, आत्मा, प्राण। बीइंग टेकन, बीइंग टेकन, लिया जा रहा है। डेवेस्टेटिंग, डेवेस्टेटिंग, विनाशकारी। फॉरएवर, फॉरएवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। पल्वराइज्ड, पल्वराइज्ड, मानवता। नॉबिलिटी, नॉबिलिटी, कुलीनता। अगर से आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।